हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोलैलिटी के बारे में सीखेंगे। मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक पार्ट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में सीखा था। तो मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ये आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है हमारा। सो मोलैलिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute per unit kg of solvent। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पे, और सॉल्वेंट का मास जो होगा दैट विल बी इन किलोग्राम्स। ठीक है, तो मोलैलिटी हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute per unit mass of solvent। लेकिन अगर सॉल्वेंट हम लोगों ने यहाँ पर ग्राम में रखा तो ऊपर हम लोग 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा, यूनिट जो हमारा रहेगा वो यूनिट विल रिमेन सेम। तो यूनिट इसका क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी विल बी मोल पर केजी। मोल पर केजी इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको दिखा 1 स्मॉल m ऐसा लिखा हुआ है और 1 मोलल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपली हो जाएगा दैट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg of solvent। 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है मोलैलिटी का। अभी इसको हम लोग किसी एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं, हाउ टू फाइंड मोलैलिटी। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ an aqueous H2SO4 solution in which 49 gram of H2SO4 is dissolved in 100 gram of water। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर आपने 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व कर दिया तो मोलैलिटी यहाँ पे देख लेते हैं। हमें सबसे पहले निकालना होगा मोल्स। गिवन मास कितना 49, मोलर मास H2SO4 का 98 डिवाइडेड बाय 100। सिंस ये ग्राम्स में है तो ऊपर हम लोग 1000 ले लेंगे। तो ये अपना 100 से ये चला गया, 98 से 49 2 टाइम्स दैट इज हाफ। तो 0.5 इंटू 10 दैट इज 5 मोल पर केजी। तो इसका मतलब है अपने पास 5 मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मोलैरिटी में निकाला था हम लोगों ने, वैसे ही हम लोग मोलैलिटी में भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा यहाँ पे, उसको आप लिख सकते हैं मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये आपका केजी में होगा। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में रहा तो ये स्मॉल m इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स में आंसर मिलेगा। और वही अगर ग्राम में रहा, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट in gram then number of moles will be in millimole। मिलीमोल में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी में निकालते कैसे हैं वो पता है,
और मोलैलिटी में निकालते कैसे हैं वो अभी हमारा हो गया। अब इसमें अगर मान लीजिए डाइल्यूशन आपने किया, इसमें डाइल्यूशन केस अगर ले लें हम लोग, तो जैसे मोलैरिटी में होता था M1V1 इक्वल टू M2V2, यहाँ पे हो जाएगा M1 W solvent 1 will be equal to M2 into मास ऑफ सॉल्वेंट 2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा होगा, उसके हिसाब से मोलैलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे एक सॉल्यूशन हमारे पास था, लेट्स से सॉल्यूशन 1 हमारे पास है, मोलैलिटी इसकी दी हुई है, लेट्स से मोलैलिटी इसकी दी हुई है 1m, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1 kg था। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें 1 kg सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, तो फाइनली जो सॉल्यूशन बना, मोलैलिटी उसकी अपने को पता नहीं है, मोलैलिटी इज़ अननोन, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा इसका, एक पहले था, एक हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो ये हमारा 2 kg हो गया। तो इस केस में अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाएं हम लोग, तो M1 इज़ 1, W ऑफ सॉल्वेंट इज़ 1, M2 इज़ अननोन एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 2 इज़ 2। तो M2 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2, दैट इज़ 0.5 m। मोलैलिटी इसकी 1 से चेंज होकर के 0.5 हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें चलते हैं मिक्सिंग केस में। तो मिक्सिंग केस अगर हमारे पास रहा तो उसमें भी सेम उसी वे में जाएंगे हम लोग। मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट 3 विल बी इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट 1 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन फर्स्ट केस प्लस मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन सेकेंड केस डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन फर्स्ट केस प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन second case which will also be equal to mass of solvent in third case। तो ये जो टर्म है it can also be written as mass of solvent in third case। तो ये करेंगे सिंपली, हमारे पास मिक्सिंग केस के आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास सॉल्यूशन 1 था, इसकी मोलैलिटी मान लीजिए 0.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट इसका ले लेते हैं 1 kg। वैसे ही अपने पास एक सॉल्यूशन 2 हो गया, इसकी मोलैलिटी हो गई 1 और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास हो गया 0.5। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम लोगों ने ऐड किया तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्यूशन 3। ठीक है, तो इसका जब m निकालेंगे हम लोग, तो m1 0.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 1 प्लस m2 1 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 2 डिवाइडेड बाई दोनों के मासेस जो थे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 1 kg था और सेकंड केस में हमारे पास 0.5 kg है, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया वो अपने पास 1 डिवाइडेड बाई 1.5, जिसको हम लोग 2/3m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। और आप चेक कर लेंगे कि आपके m का जो आंसर आ रहा है वो दोनों सॉल्यूशंस के बीच में ही रहना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता, उससे एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिक्सिंग केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कहीं अगर अपने पास ऐसा दिया हुआ कि मोलैरिटी है, मोलैरिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि मेरे पास मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी अपने पास दी हुई है। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया, मान लीजिए m ऑफ सॉल्यूट ले लिया। ठीक है, और अपने को मोलैलिटी चाहिए, यहाँ पे मोलैलिटी अपने पास नहीं है, तो रिलेशन निकालना होगा, तो किस वे में निकालेंगे हम लोग, तो ये देख लेते हैं। तो मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी क्या थी हमारे पास, मोलैलिटी में 2 टर्म्स थे। मोलैलिटी में पहला टर्म था हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैरिटी के हेल्प से अगर जाएं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास मिल गया m इंटू वी। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया m इंटू वी। अब सेकंड चाहिए अपने को, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा जा सकता है अपना मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे अगर हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये हमारा मिल जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा हो गया d इंटू वी, और ये आ गया माइनस m इंटू वी इंटू एम ऑफ सोल्यूट। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो मास है ये भी आपका मास ग्राम में आ रहा है, और d इंटू वी भी हमारे पास ग्राम में आएगा। अगर d हम लोगों ने ग्राम पर लीटर में लिया तो ग्राम पर लीटर में ही लेना सही रहेगा, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, कुछ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए सवाल। तो इन सारे टर्म्स को हम लोग आगे चल के रख देते हैं अगले वाले इक्वेशन में हमारा। तो मोलैलिटी जो हो जाएगा, मोलैलिटी को अभी लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था हमारे पास, देख लीजिए पीछे, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, d इंटू वी माइनस m इंटू वी इंटू एम सॉल्यूट। तो d इंटू वी माइनस m इंटू वी इंटू एम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो v तो सारे टर्म्स हट जाएंगे यहाँ से। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है हमारे पास मोलैलिटी जो हमारा टर्म है, और d माइनस m इंटू एम ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और अभी मास जो हमारे पास है वो kg में होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 1000 रख देंगे। 1000 क्यों रखा, बिकॉज डेंसिटी वॉज टेकन इन ग्राम पर लीटर। तो ये फॉर्मूला अपना तभी यूज़ करना है जब डेंसिटी हमारे पास ग्राम पर लीटर में लिया गया हो तो, और मोलैलिटी हमारा जो नॉर्मल टर्म था उसी में उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो ये आप लोग याद रख लेंगे, और इस पे सवाल आए हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और आ भी सकते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।